तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क एंड शुरू करते हैं अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले ब्रॉक लेसनर से। तो आज या फिर आने वाले हफ्तों में तो भाई लेसनर की ही बात होने वाली है। लेसनर भाई एक महीने के अंदर रिटायर होने के बाद वापस आ गए, बट वाई एक्चुअल रीज़न क्या है इसके पीछे का। अब देखो किसी ने अभी तक तो ऐसे एक्सप्लेन नहीं किया है न्यूज़ साइट ने कि बैक स्टेज ये माहौल है, ऐसा वैसा हो गया था, बट एक बहुत ही बोल्ड अजम्पशन है एंड वो ये है कि लेसनर ओरिजिनली रिटायर हुए थे मीनिया में। ऐसा नहीं, ये जो कहा जा रहा है कि फेक रिटायरमेंट थी, वो रिटायरमेंट रियल थी। वो एक्स साइन थ्रो करना, वो रियल में रोना पता लग जाता है। तो वो उस टाइम पे रिटायरमेंट बिल्कुल रियल थी, लेकिन ये पिछले कुछ दिनों में कहीं ना कहीं एक डील फिगर आउट हुई है। अब इसके पीछे के बहुत सारे क्लूज हैं, शायद कुछ आपको चीज़ें लेम भी साउंड करे। जैसे मैं बोलूँगा कि इतने सारे सुपरस्टार्स फायर किए गए तो शायद इसीलिए लेसनर वापस आ गए। तुम बोलोगे कैसे? ये पहले भी हो रखा है। जब 2021 में लेसनर को वापस लाना था विंस मैकमैन को, तो उससे कुछ दिनों पहले ही बहुत सारी फायरिंग्स हुई थी, बहुत सारी फायरिंग्स हुई थी एंड उसके बाद लेसनर आए थे। तो लोगों ने बोला भाई कि लेसनर को ये पैसे मिले हैं एंड लेसनर को बहुत पैसे मिलते हैं तो कहीं ना कहीं से कंपनसेट करना होता है। एंड टीके वाले तो कंपनसेट करने में आपको मालूम ही है किस लेवल के कंजूस टाइप के हैं। तो इन्होंने इतनी फायरिंग्स यहाँ पे करी है, लोगों को पे कट दिया, शायद इसीलिए ताकि लेसनर को ज़्यादा दिया जा सके एंड लेसनर आए एक फेयरवेल टूर के लिए। ऑल्सो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने तो कभी भी प्लान नहीं किया था कि लेसनर रेसलमेनिया में रिटायर होंगे, तो उनके जो भी बचे खुचे प्लान्स थे या जो बचे खुचे फ्यूड्स थी वो तो पानी में चली गई थी, तो उसको भी इनको कंप्लीट कराना था। तो लेसनर को कैसे भी लेके आना ही था। तो यही रीज़न है बेसिकली। यहाँ पे तुम अगर सिंपल सिचुएशन को समझोगे तो इट्स लाइक कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले लेसनर के सामने झुके हैं कि भाई आ जाओ यार, हमें नीड है, हमें चीज़ें करनी है, पैसे भले ले लो। एंड लेसनर तब आने को तैयार हो गए। अब इसके अलावा तो और कोई रीज़न दिखता नहीं है, क्योंकि लेसनर को कोई शौक होगा नहीं मुझे लगता है ओबा फैमी को हराने का, कि नहीं मैं इससे हार कैसे गया, मैं इसको आके हराऊंगा। वो सब तो बचकानी बात है। लेकिन मेन रीज़न यही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले लेसनर के साथ अभी भी बचे खुचे प्लान्स जो हैं वो इंप्लीमेंट करना चाहते थे, लेकिन उसके लिए लेसनर की नीड थी। तो इसलिए इन्होंने लेसनर की बात मान ली होगी कि हाँ भाई आपको चलो इतने पैसे देंगे, एंड उसके बाद लेसनर आने को तैयार हो गए होंगे। इट्स ऑल अबाउट मनी भाई, एंड ऑफ द डे इट्स बिजनेस, तो सब कुछ पैसों की बात है। टीके वाले भाई पैसे देने को तैयार हो गए होंगे तो लेसनर आ गए। तो यही अभी रीज़न है, इसके अलावा कोई रीज़न दिख नहीं रहा। मेन है कि लेसनर कभी प्लान ही नहीं थे रेसलमेनिया में रिटायर होने के लिए, वो इन्होंने अपने से खुद से डिसीजन लिया था। हम लोग लेसनर एंड ओबा की ही बात करेंगे। लेसनर एंड ओबा फैमिली के मैच को लेके, फ्यूड को लेके अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास क्या प्लान्स हैं। एक मैच इनका रेसलमेनिया में हो गया एंड वहाँ पे क्या हुआ हमने देखा भाई, एक तरीके से स्क्वैश ही किया ओबा फैमिली ने लेसनर को, एंड उसके बाद लेसनर रिटायर हो गए थे। अब इनका सेकंड मैच क्लैश इन इटली में होने वाला है। वी ऑल नो कि ये होगा कंफर्म है, लेसनर ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है, बस ओबा का सिग्नेचर चाहिए। तो डेफिनेटली ये मैच होगा क्लैश इन इटली में। इसके बाद इनका शायद एक और मैच होगा। मैं आपको मेल्टजर की रिपोर्ट की तरफ ले जाना चाहूँगा। मेल्टजर कह रहे थे कि लेसनर रेसलमेनिया में रिटायरमेंट के लिए प्लान्ड नहीं था, उसके मल्टीपल मैचेस प्लान्ड थे ओबा के साथ में। तो ऐसे में कभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में मतलब होता है ऐसे तो, लेकिन ज़्यादातर नहीं होता कि 2 मैचेस के साथ फ्यूड निपट जाए। 3 मैचेस तो होते ही हैं नॉर्मली, तो ट्रायलॉजी इसलिए कही जाती। तो ऐसे में तीसरा मैच भी इनका मोस्ट लाइकली होगा। एंड अगर तुम अभी देखो कायदे से तो सब सारी डेट्स जो है भाई वो प्रॉपर्ली फिक्स दिख रही है। अगर तुम देखो मान के चलो कि समरस्लैम में लेसनर अगर रिटायर होने वाले हैं तो देन इनका मैच अभी क्लैश इन इटली में हो जाएगा अगेंस्ट ओबा, ये सेकंड मैच हो जाएगा। उसके बाद नाइट ऑफ चैंपियंस अगला पीएलई, वहाँ पे हो जाएगा इनका तीसरा मैच, यानी ये फ्यूड खत्म। एंड उसके बाद सीधा समरस्लैम में ये गंथर को फेस करके रिटायर हो जाएंगे। लेकिन ये तब जब ये रिटायर होंगे समरस्लैम में, बिकॉज आई थिंक कि अगर ज़्यादा पैसे दे के लाया जा रहा है तो क्या पता अगले सऊदी में भी लेसनर कंपीट करें, यानी कि मेनिया की बात कर रहा हूँ मैं, मेनिया 43 की। तो वो तो अभी नहीं पता, लेकिन चांसेस ज़्यादा समरस्लैम के ही हैं। अब मैं चाहता हूँ कि लेसनर ओबा का मैच हो क्लैश इन इटली में, तो उसमें लेसनर क्लियर जीते एंड ब्रूटली जीते। लाइक सेकंड मैच से सेंस बनता ही नहीं है लेसनर का यहाँ पे आके हारने का। लाइक आई गेस वी ऑल नो दिस कि लेसनर भाई रिटायर हुए थे एंड वापस आके बस इसीलिए आएंगे ताकि वो ओबा से फिर से हार जाएं। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। एंड ऐसा होगा तो बहुत ही अनरियलिस्टिक भी लगेगा। लेसनर आए तो सेकंड मैच तो लेसनर जीतेंगे ही जीतेंगे, वो पिन करेंगे ही करेंगे ओबा को। मतलब क्वेश्चन इसके किस वे में करेंगे। क्या ओबा ने जितना डोमिनेट करके किया, क्या लेसनर भी उतना डोमिनेट करेंगे? क्या लेसनर स्क्वैश करेंगे ओबा को? वो है रियल क्वेश्चंस। एंड ये सब हमने टैग टीम टॉकडाउन में डिस्कस किया है। तो आपने टैग टीम टॉकडाउन का एपिसोड नहीं देखा तो यहाँ पे ऊपर आई बटन में अभी जो वीडियो फ्लैश हो रही है ऊपर स्क्रीन पे, उस पर क्लिक करो एंड देखो। वीडियो के एंड में भी मैं वीडियो को लिंक कर दूंगा, तो आप वहां पे भी जाके देख सकते हो। फिलहाल लेसनर एंड ओबा फैमिली की एक ट्रायलॉजी बताई जा रही है भाई की प्लान है, एंड आखिरी मैच इनका शायद से, नॉट कंफर्म, शायद से नाइट ऑफ चैंपियंस में हो सकता है। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं भाई अगली अपडेट के बारे में, जो कि है अपनी ब्लड लाइन के सेगमेंट को लेके। ब्लड लाइन सेगमेंट को जो है भाई मिल रहा है क्रिटिसिज्म। आज हमने देखा कि रोमन रेंस ऊसोज ने मिलकर जेकब फाटू के हालात बहुत ही खराब कर दिए। एंड जेकब फाटू टू बी ऑनेस्ट डिजर्व भी कर रहे थे, बहुत ज्यादा कूद रहे थे भाई पिछले कुछ दिनों से, ऑल गैस नो ब्रेक्स। तो ब्लड लाइन ने बोला भाई कि नो गैस ऑल ब्रेक्स, एंड आज बहुत ही बुरे तरीके से अटैक कर दिया। लेकिन ऑनलाइन क्रिटिसिज्म इस चीज के ऊपर बहुत है लोगों का। लोग कह रहे हैं भाई कि वापस हम लोग वही 2021-22 में चले गए, वही ओल्ड ब्लड लाइन टाइम, वही ये तीनों मिलकर अटैक कर रहे हैं। आई मीन व्हाट इज द प्रॉब्लम
विक्रम भाई, मतलब इसमें इतना क्या दिक्कत है, तुमको क्या चिढ़ हो रही भाई? अगर नहीं पसंद जस्ट डोंट वॉच भाई। कोडी रोड्स हमें नहीं पसंद आता तो हम लोग इंटरेस्ट उतना नहीं दिखाते कि कोडी की कहानियों में कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर रोमन की कहानी नहीं पसंद तो उसमें इंटरेस्ट मत दिखाओ, इन्वेस्ट मत करो। अगर डब्ल्यूडब्ल्यू को प्रॉफिट नहीं दिखेगा तो कहानी खत्म हो जाएगी, एज सिंपल एज दैट। लेकिन मैं कह रहा है कि पसंद भी कैसे नहीं आ रहा, अगर कोई चीज़ वर्क कर रही है इसका मतलब कि मास ऑडियंस उसको पसंद कर रही है, बस एक वोकल माइनॉरिटी उसको पसंद नहीं कर रही, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो प्लान्स ड्रॉप कर दिए जाएं। तो पता नहीं भाई ये फालतू फोकट का क्रिटिसिज्म क्या ही है, मतलब वाई कांट यू गाइस जस्ट एक्सेप्ट कि भाई ब्लड लाइन इज बेस्ट एंड ब्लड लाइन इज ऑन टॉप। तो ये चीज़ तो फॉर एवर चलते रहेगी, जिंदगी भर चलते रहेगी, क्या दिक्कत है इससे। लेकिन ऑनलाइन क्रिटिसिज्म है भाई बहुत ही भयंकर इस चीज़ को लेके। तो क्या सोचता हो आप इस चीज़ के ऊपर भाई, मुझे कमेंट करके बता देना। हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि है रोमन रेंस एंड जेकब फाटू को ही लेके। रोमन रेंस एंड जेकब फाटू का मैच क्लास इन इटली के लिए बिल्कुल ऑफिशियल कर दिया जा चुका है। रोमन ने ट्वीट भी किया ऐसा बोलते हुए कि जस्ट रिमेंबर कि यू आस्क्ड फॉर दिस, यानी कि तूने ही ये अब मैच कराया, तो अब देख ले फिर कि क्या होगा ट्राइबल कॉम्बैट में। तो ट्राइबल कॉम्बैट मैच सेट है एंड वी ऑल नो कि रोमन यहाँ पर नहीं हारने वाले हैं। लेकिन ये मैच क्या मेन इवेंट करेगा, देखो अभी के लिए फिलहाल प्लान्स में दिख रहा है कि यही मैच मेन इवेंट करेगा, या ये नहीं करेगा तो लेस्नर ओवा करेगा भाई, सिंपल एज दैट। कोडी गंथर डेफिनेटली एक अच्छा मैच होगा, इसमें भी टाइटल ऑन द लाइन है, कोडी पोस्टर पे। लेकिन कोडी के पास वो मोमेंटम नहीं है कि वो शो को मेन इवेंट करे, वो भी गंथर के साथ में, गंथर के पास भी मोमेंटम नहीं है। तो रोमन एंड जेकब ही फिलहाल प्लान है कि वो क्लास इन इटली को मेन इवेंट करेगा एंड ट्राइबल कॉम्बैट स्टिपुलेशन भी इन्होंने ऐड कर दिए, तो डेफिनेटली ये वाला मैच ही मेन इवेंट करेगा क्लास इन इटली को। हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, बात कर लेते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में एंड क्लास इन इटली के कार्ड को देख लेते हैं। वैसे तो आपको पता ही है, लेकिन इसको मैं एक बार डिस्कस करना चाहता हूँ एंड आपको बताना चाहता हूँ कि इतना स्पेशल इतना मैसिव इवेंट क्यों है। क्लास इन इटली के लिए 3 मैचेस कंफर्म है, 2 तो ऐसे ऑफिशियली अनाउंस हो चुके हैं, रोमन रेंस एंड जेकब फाटू ट्राइबल कॉम्बैट डब्ल्यूडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियनशिप, उसके बाद कोडी रोड्स गंथर डब्ल्यूडब्ल्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, सॉरी डब्ल्यूडब्ल्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच। एंड तीसरा मैच बस मैच कार्ड आना बाकी है, इसका भाई ग्राफिक आनी बाकी है, अगले रॉ के बाद आ जाएगी एंड ये है ओबा फैमी लेसनर का मैच। अब तुम देखो भाई कि ये किस लेवल का कार्ड है, लाइक 3 मैचेस कंफर्म किए हैं, तीनों ताबड़तोड़ भाई, लाइक फाड़ देने वाले मैचेस हैं। रोमन जेकब एक तो ऐसे ही नॉर्मली कितना अच्छा है, उसमें आपने ब्लड लाइन एंगल ऐड कर दिया, उसमें टाइटल ऑन द लाइन है एंड अब उसमें स्टिपुलेशन भी ऐड हो चुकी है। भले ट्राइबल कॉम्बैट है, चाहे नो होल्ड्स बार्ड नो डिस्क्वालिफिकेशन सेम ही चीज़ है, बट अगेन स्टिपुलेशन तो स्टिपुलेशन होती है ना, तो बिना स्टिपुलेशन के इन्होंने भाई बैकलेस में ऐसा कर दिया था, स्टिपुलेशन के साथ सोचो कितनी ब्रूटलिटी हो जाएगी। कोडी गंथर इन रिंग वाइज एक बैंगर मैच होगा, शायद यहाँ पे क्या पता टाइटल भी चेंज हो जाए, तो हल्की बहुत अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, ज़्यादा नहीं है लेकिन हल्की तो है, चांसेस तो हैं, तो ये भी एक बैंगर ही मैच हो जाएगा, क्या पता यहाँ पे ऑर्टन का रिटर्न भी हो जाए। एंड देन लेसनर इज बैक, तो लेसनर ओबा पार्ट 2 होगा भाई, रीमैच होगा, लेसनर इस बार शायद ओबा फैमी को बीट कर देंगे मोस्ट लाइकली। तो ऐसे में सोचो कार्ड कितना स्टैक्ड दिख रहा है, ये रेसलमेनिया लेवल का कार्ड इन्होंने बना दिया एंड यहाँ से आने वाले जो अगले 13-12 दिन है भाई वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। क्लास इन इटली इंडिया में आपको 31 में रात को देखने को मिलेगा भाई 11:30 में 11:30 पे एंड ये 1 जून के अर्ली मॉर्निंग तक चलेगा एंड मजा आने वाला है। तो बस बिल्कुल चिपक जाओ भाई, चैनल पे एक्टिव हो जाए। एंड अभी के लिए इतना ही था, मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें डब्ल्यूडब्ल्यू की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।